फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, अन्न, वस्त्र और निवारा, और उनका हेल्थ यानी आरोग्य से बहुत घनिष्ठ नाता है। डाइट एंड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीति अश्विनी कुमार खांडेकर, MBBS क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डाइट एंड किडनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए डिस्कस करते हैं डाइट एंड हेल्थ के बारे में, स्पेशली इंडियन डाइट्स के बारे में इन जनरल। शुरुआत करते हैं अभी। तो नमस्कार, डाइट एंड किडनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज बात करते हैं डाइट एंड हेल्थ के बारे में इन जनरल। तो इम्पैक्ट ऑफ ए हेल्दी डाइट से क्या होता है? इम्प्रूव्स योर हेल्थ इम्प्रूव होती है। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में, कायम रखने में मदद करता है। लोअर्स द रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे पानी से आने वाली, खाने से आने वाली या बैक्टीरिया वायरसेस से आने वाली जो बीमारियां हैं, इन्हें दूर रखने की कोशिश करता है एक हेल्दी डाइट, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ी हुई होती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ी हुई होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे है हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर्स, इनसे हमें दूर रखने की कोशिश करता है एक हेल्दी खाना, एक उच्च पोषण वाला खाना। इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस आनंदी उत्साही जीवन के लिए हम लोग इतनी भागदौड़ करते हैं, उसे कायम रखने की जिम्मेदारी होती है एक हेल्दी डाइट में। तो बेस्ट डाइट कौन सा है? फिर से, नो वन स्पेसिफिक डाइट सूट्स ऑल। सबके लिए एक तरह का खाना सूट नहीं करता है। हर एक की जरूरतें अलग अलग होती है, क्योंकि जेनेटिक्स अलग है, डिमांड्स अलग है। आप एक ही प्रकार का खाना सबके लिए नहीं परोस सकते हैं। चॉइसेस डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे क्या पसंद है, कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस कि हमारे एरिया के, हमारे कल्चरल में, हमारा रिलीजन में क्या फॉलो होता है। और चॉइस और डिपेंड करती है न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ फूड में। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मुझे एक बैलेंस्ड डाइट विथ गुड कैलोरीज खाने की जरूरत होती है, और अगर मैं किसी और एक्टिविटी में हूँ तो अलग किस्म का डाइट फॉलो करना पड़ता है। तो ये चॉइसेस अलग अलग होती है। तो एक बेस्ट डाइट सबके लिए नहीं होता है। कॉस्ट मैटर करता है, अवेलेबिलिटी मैटर करता है, और तीसरी बात, हम उसे कितना फॉलो करते हैं यानी कंप्लायंस, वो भी मैटर करता है बेस्ट डाइट फॉलो करने के बारे में। बेस्ट डाइट शुड इंक्लूड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स। ये तो हमें सबको पता है। बहुत सारे फल खाएं, बहुत सारी सब्जियां खाएं, बहुत सारे पीनट्स, वॉलनट्स खाएं, आमंड्स खाएं, बहुत सारा होल ग्रेन्स खाएं और बहुत सारा बीन्स खाएं, लेकिन कितना खाएं? प्रमाण से खाएं। लिमिट अनहेल्दी और ट्रांस फैट्स, इसको हमें लिमिटेड रखना है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है अनहेल्दी है। नमक कम खाएं, सिंपल शुगर्स या शक्कर या मीठी चीजें बहुत प्रमाण में ना खाएं। अल्कोहल को लिमिट में रखिए और रेड और प्रोसेस्ड मीट्स को लिमिट में रखिए या ना खाएं। मेडिटेरेनियन डाइट फेमस टाइप का डाइट है। इसमें क्या होता है? अगेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स एंड सीड्स में बहुत अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल इनका हेल्दी फैट का सोर्स है। मॉडरेट अमाउंट्स में फिश खाते हैं, पोल्ट्री या चिकन खाते हैं, और दूध वाली चीजें लेते हैं। रेड मीट ये डाइट में बहुत कम होता है। मेडिटेरियन डाइट लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स और सीड्स ज्यादा है, और फैट सोर्स भी हेल्दी है, और रेड मीट कम है। मेडिटेरेनियन डाइट हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर इन पीपल विद डायबिटीज के रुग्णों के लिए ये इस प्रकार का खाना बहुत अच्छा होता है, और कैंसर के रिस्क को ये खाना कम रखता है। तो मेडिटेरेनियन डाइट एक बेस्ट डाइट करके माना जाता है। डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, बहुत जरूरी काइंड ऑफ डाइट है आजकल की जिंदगी में। हमने पिछले वीडियो में देखा
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे करने चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, तो ये डाइट जो है डैश डाइट, इससे हमें बहुत फायदा होगा। ये हमने डिस्कस किया है, जरा सुनते हैं फिर से। 4 से 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स खाएं, बहुत हो जाता है। 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स खाएं, ये भी काफी हो जाता है। तो प्रमाण में रखिए, ये तो सिर्फ गाइडलाइंस है, हमारे शरीर को की जितनी जरूरत है उतना खाना जरूरी है। लो फैट डेयरी पर डे 2 से 3 सर्विंग होता है, लेकिन फैट की मात्रा डाइट में बहुत कम रखनी है, और ये ब्लड प्रेशर को लो रखने में या कंट्रोल रखने में मदद करता है, स्पेशली जब नमक का इंटेक पेशेंट कम रखता है। तो ये सारी चीजें तभी मायने रखती है जब नॉर्मल कॉमन सॉल्ट खाने में कम रहे तो, और कैंसर्स की रिस्क को कम रखता है, हार्ट डिसीज की रिस्क को कम करता है, और गाउट जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। डैश डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट्स और इंडियन डाइट जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, बीन्स एंड नट्स। तो देखिए, दुनिया के किसी भी डाइट में अगर ये सारी चीजें हैं जो हम लोग इंडियंस कई कई सदियों से खा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हमारा डाइट सबसे बेस्ट है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, हमारे वेरिएशंस के लिए, हमारे सीजन्स के लिए, हमारे ओवरऑल ज्योग्राफी और जेनेटिक्स के लिए। लिमिट और कंप्लीटली अवॉइड फूड फ्रॉम एनिमल्स सच एज मीट एंड डेयरी, क्योंकि प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड डाइट्स में लोअर द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापा कम रखता है, कंट्रोल में रखता है, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड सम कैंसर्स। देखिए कितने फायदे हैं। लिमिट थिंग्स लाइक प्रोसेस्ड फूड्स, अनहेल्दी फैट्स, शुगर एंड सॉल्ट, ये तो हर डाइट में बताया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर वी आर गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल, इसलिए तो इतना वैरायटी खाना जरूरी है। और Vegans have been found to be low in nutrients like calcium and vitamin B12, क्योंकि उनके डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, इसलिए उनकी डाइट में कैल्शियम और B12 कम देखा गया है। लेकिन अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट्स की बात करते हैं, जिसमें हम या इंडियन डाइट्स की बात करते हैं जिसकी रोज के डाइट में दूध, दही, छाछ, पनीर होता है, तो हम लोग ये रिस्क को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इंडियन डाइट्स, चलिए बात करते हैं। मैक्रोबायोटिक, फ्लेक्सीटेरियन या सेमी वेजिटेरियन, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, लैक्टो वेजिटेरियन और वीगन, ये 5 प्रकार के डाइट्स को देखा गया है जो इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियंस खाते हैं। एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो मैक्रोबायोटिक डाइट, मैं फिर से आ जाती हूँ, ये मैं आ गई। Yes. So lots of vegetables, fruits, legumes and seaweeds, whole grains like brown rice इसमें खाया जाता है, और एनिमल फूड्स का लिमिटेड इंटेक है। फिश को 1 या 2 बार हफ्ते में खाया जाता है। फ्लेक्सीटेरियन डाइट जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये सेमी वेजिटेरियन है, नाम से ही पता चलता है फ्लेक्सी वेजिटेरियन। सो काफी इंडियंस फ्लेक्सी वेजिटेरियन देखे गए हैं, क्योंकि व्हाइट मीट, पोल्ट्री और फिश इंटेक भी करते हैं, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स भी खाते हैं। तीसरे प्रकार का डाइट है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। इसमें क्या होता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स खाए जाते हैं, लेकिन मीट या फिश या पोल्ट्री बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो नाम से ही पता चलता है लैक्टो यानी दूध और ओवो यानी एग्स, लेकिन बाकी सब वेजिटेरियन डाइट। अगला डाइट है लैक्टो वेजिटेरियन डाइट, यानी क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसमें एग्स भी नहीं होते हैं, मीट तो फिलहाल है ही नहीं। और वीगन डाइट, वीगन डाइट में क्या होता है, अवॉइडिंग ऑल फूड प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए जाते हैं। तो वीगन्स में इसीलिए पर्टिकुलरली कैल्शियम और B12 की डेफिशिएंसीज देखी जाती है, जो हमें स्पेसिफिकली डाइट प्लानिंग करके किसी प्लांट सोर्स से या फिर मेडिकेशंस के द्वारा लेनी जरूरी हो जाती है।
डाइटरी कंपोनेंट्स विथ हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अगर हमारे रोज के डाइट में इंक्लूजन है तो उससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक से होने वाली प्रीमैच्योर डेथ्स को रोका जा सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैंसर को डेवलप होने से रोकते हैं। टोमेटो एंड टोमेटो बेस्ड जो फूड्स होते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर को रोकने की कोशिश करते हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन में 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होता है। होल ग्रेन्स, इससे क्या होता है? इट इज हेल्दियर ऑप्शन। मैदे से तो अच्छे हैं, वेट कंट्रोल में मदद करते हैं क्योंकि इनका जो फाइबर है हम लोग वो फाइबर के साथ वो ग्रेन खाते हैं। और कैंसर्स है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है या डायबिटीज है या ओबेसिटी है, इसको कंट्रोल रखने में मदद करता है होल ग्रेन्स। फाइबर क्या करता है? कोलोरेक्टल कैंसर को और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को रोकने की कोशिश करता है और डायबिटीज, प्री डायबिटीज कंडीशन, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। 14 ग्राम पर 1000 कैलोरीज और या 25 से 35 ग्राम्स पर डे ऑफ फाइबर लेना जरूरी होता है, जो भारतीय खाने में हम लोग सब्जियों द्वारा और मिलेट भाकरीज द्वारा या सलाद के द्वारा या फलों के द्वारा हम लोग अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स से कोलोरेक्टल कैंसर और हार्ट डिसीज कम रहते हैं। लो फैट डेयरी तो डैश डाइट में भी रिकमेंडेड है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है और पोटेशियम है। तो वीगन्स का जो डाइट है उसमें ये जो कम है, ऑफ कोर्स हम लोग उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी प्योर वेजिटेरियन डाइट है इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, मेंटेनेंस और हमारे टिश्यूज के जो वेयर एंड टेयर होता है रोज का। अब मैं जैसे बात कर रही हूँ तो मेरे टिश्यूज वेयर एंड टेयर हो रहे, तो मैंने अगर प्रोटीन अच्छे से खाया है तो मुझे प्रॉब्लम घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मसल्स और बोन्स को प्रोटीन स्ट्रांग रखता है। तो प्रोटीन्स पोल्ट्री, लीन मीट, फिश से आता है, दालें, सीड्स, नट्स और सोयाबीन के प्रोडक्ट से आते हैं। और हार्ट डिसीज को लोअर रखने की कोशिश होती है। तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, इतना प्रोटीन तो लेना बहुत बहुत जरूरी है। इससे कम लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी फैट्स कौन से हैं? तो हेल्दी फैट्स वो है जो मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड इस ग्रुप में आते हैं। तो कौन से हैं? तो नट्स है, सीड्स है, एवोकाडोस है, ऑलिव है, कनोला है, तिल का तेल है, मस्टर्ड का तेल है, राई सरसों का तेल है, ये सब आते हैं। मूंगफली का तेल भी आता है, अच्छे ऑयल्स में आता है। और मॉडरेट फैट कंजम्पशन में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। ये तो एक बहुत जनरल आम बात है जो सभी को पता है, लेकिन हम लोग थोड़ा फॉलो करने में हिचकिचाते हैं। डाइटरी कंपोनेंट्स टू लिमिट और अवॉइड, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें लिमिट में रखने हैं या कंप्लीटली बंद करने हैं? तो रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स को लिमिट में रखिए, या अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कीजिएगा। प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट में रखिएगा। अल्कोहल को तो बहुत ही लिमिट में रखिएगा या बंद कर दीजिएगा। एडेड शुगर्स, जो ऊपर से बहुत सारी शक्कर या नमक डालते हैं, उन्हें कम कीजिए या बंद कर दीजिएगा। अनहेल्दी फैट्स, जो ट्रांस फैट्स है, जो वेजिटेबल बटर्स या मार्जरीन्स या सॉलिड घी, वेजिटेबल घी के नाम से जाने जाते हैं, प्लांट बटर के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी हम लोग अगर ना ले तो सही है। सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स किस में आता है? तो एग योक्स में आता है, बटर, चीज में आता है। लेकिन ये जो नेचुरली फाइंडिंग सैचुरेटेड फैट्स है वो तो बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो प्रोसेस्ड है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं हीट की वजह से, उन्हें ना ले तो ही बेहतर है। तो चूजिंग अ हेल्दी डाइट
कौन सा हेल्दी है, ये कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं। इतने सारे डाइट्स की हमने बात की, तो पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जो जिस तरीके से डाइट पसंद आए वो लीजिएगा। जो आपको बनाने में, आपकी कुकिंग मेथड्स, कुकिंग स्किल्स को ज्यादा तकलीफ ना दे और आप इजीली बना सके, वो आप ले सकते हैं। टेस्ट के प्रेफरेंस से आप वो डाइट फॉलो कर सकते हैं। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो डाइट हमारे वॉलेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, उसे भी हम फॉलो कर सकते हैं। कॉस्ट एंड फूड अवेलेबिलिटी, हम लेना भी चाहे तो अगर मिल नहीं रहा है इस ज्योग्राफिकल एरिया में, तो फिर उस डाइट को चूज करने का क्या फायदा। उससे अच्छा जो लोकल है उसे चूज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लोकल फार्मर्स को भी मदद होगी। तो चूज लोकल, जो हमारे एरिया में बनता है वो शायद वहां उगता है और वो शायद हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, वही एरिया में बन रहा है, उपजाऊ जमीन जिसको कहते हैं, और उसी क्लाइमेट में हम भी रहते हैं। तो जो प्लांट्स के लिए अच्छा है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा है। तो जो एरिया में जो चीजें बनती है, जो खाद्य पदार्थ ग्रो होते हैं, उन्हें खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स जो भी है उस हिसाब से हमें डाइट चूज करना है। और बिहेवियरल इंटरवेंशंस, हमें कुछ चीजें फॉलो नहीं करनी है और कुछ करनी है, और उस हिसाब से उस डाइट को हम लोग हेल्दी बना सकते हैं। तो गाइडलाइंस क्या है अच्छी सेहत के? मेंटेन रेगुलरिटी इन योर रूटीन, ये तो बहुत जरूरी है। एक बार आदत पड़नी चाहिए, आदत पड़ने के लिए ही तो वक्त लगता है। ईट एज मच ऑफ नेचुरल फूड्स एज पॉसिबल, जितने नेचुरल चीजें वो खाएं। सीजनल फूड्स को खाएं, ना कि हम गर्मी के मौसम में अमरूद या कीवी खाने की कोशिश कीजिए। आम आता है, वाटरमेलन आता है, तो गर्मी में वो ही खाइएगा। ईट वेल बट डू नॉट ओवर ईट, ये तो है। मॉडरेशन इज द की, संयम रखना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, खाने में तो बहुत जरूरी है। अवॉइड एक्सेस सॉल्ट एंड स्पाइसेस, अवॉइड टू मच ऑफ स्वीट्स एस्पेशली शुगर्स, शक्कर और या बहुत मीठा खाना ना करें या कम करें। फाइबर रिच फूड्स खाएं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स का डाइट में सेवन कम रखें या ना करें। वॉच योर वेट, मेंटेन आइडियल वेट, वजन की तरफ ध्यान रखिए, कॉन्शियसली ध्यान रखिए, क्योंकि वजन पीछे से आकर कब बढ़ जाता है पता नहीं चलता। और फिर वजन कांटे पे देखते हैं तो वजन बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ दिखता है, बिकॉज शॉक में जाते हैं, अरे बाप रे मेरा वजन इतना कैसे बढ़ गया। अवॉइड मोनोटोनी, ईट वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अलग अलग खाना खाइए। वैसे भी भारतीय खाने में वैरायटी बहुत है, हम लोग एक ही चीज नहीं खाते हैं रोज। तो मेनू में वैरायटी, ये हेल्दी डाइट की पहली निशानी है। 3 किताबें, इंडियन डाइट्स इन किडनी डिसीजेस, किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ, और किडनी से आजार आणि भारतीय आहार। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर आप डाइटिशियन है, अगर आप स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स है, या आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो किडनी न्यूट्रिशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.dietandkidney.com पे जरूर जाइएगा, और किडनी या रीनल न्यूट्रिशन के बारे में जो कोर्सेस है इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। थिंक इंडियन माय डियर फ्रेंड्स, थिंक इंडियन। नमस्कार।